आदाब, ये आकाशवाणी है। ज़मीर रज़वी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नौजवानों के लिए भारत और बैरून भारत नए मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने रोज़गार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में भर्ती किए गए 61,000 से ज़्यादा नौजवानों को तकर्रुरनामे जारी किए। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा कलास भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत का कहना है कि उनके इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कलीदी नौयत की साझेदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली, तशद्दुद के ख़ात्मे और मजहबी अक़लियती ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है और आज शाम वडोदरा में ख़वातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए भारत और बैरून मुल्क नए मौक़े पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि भारत कई मुल्कों के साथ तिजारत और मोबिलिटी से मुताल्लिक़ माहिदों पर दस्तखत कर रहा है, जिससे मुल्क के हुनरमंद नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने आज नई दिल्ली में 18वें कौमी रोज़गार मेले से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। रोज़गार मेला पहल के तहत मुख्तलिफ हुकूमती महकमों और इदारों में तकर्रुरी हासिल करने वाले 61,000 से ज़्यादा नौजवानों में तकरीब के दौरान तकर्रुरनामे तकसीम किए गए। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। मुल्क की मजबूत मईशत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये दुनिया की वाहिद ऐसी मईशत है जिसमें एक दहाई के अंदर अपनी जीडीपी को 2 गुना किया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले की दहाई के मुकाबले में गुज़िश्ता दहाई में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI में 2.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि रोज़गार मेला अब एक निज़ाम बन चुका है और लाखों नौजवानों को मुख्तलिफ हुकूमती महकमों की जानिब से पहले ही तकर्रुरनामे मौसूल हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज तकसीम किए गए तकर्रुरनामे मुल्क की तामीर के दावतनामे हैं और ये नौजवानों को विकसित भारत की जानिब रहनुमाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2026 की शुरुआत बसंत पंचमी के त्यौहार के साथ नई खुशियां लाई है। और हम सब के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर और यूरोपीय यूनियन की खारजी उमूर नीज़ सलामती पॉलिसी की आला नुमाइंदा काजा कलास आज सुबह अपने पहले सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत यूरोपीय यूनियन दिफाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का एक मौका होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहतरमा कलास के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आला सतह की लगातार मसरूफियात को रफ्तार मिलेगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह का ये दौरा यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लियन और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के भारत के दौरे से पहले हो रहा है। उर्सुला फॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा दोनों रहनुमा पीर को यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमानाने खुसूसी होंगे। भारत और बरतानिया ने डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आज नई दिल्ली में भारत बरतानिया समाजी तहफ़्फ़ुज़ माहिदे पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद माहिदे को हतमी शक्ल दी, जिससे समाजी तहफ़्फ़ुज़ की दोहरी अदायगियों से बचा जा सकेगा और दोनों मुल्कों के आजिरों और सरहद पार के महारत रखने वालों को फ़ायदा पहुँचेगा। मीटिंग में वज़ारत ख़ारजा में जॉइंट सेक्रेटरी PS गंगाधर और UK नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी के डिप्टी डायरेक्टर एडमंड हेयर ने 21 और 22 जनवरी को शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि अजमत रफ्ता की तारीख और गोनागों सकाफत वाली ये सरजमीन भारत के तरक्याती सफ़र का मजबूत सुतून रही है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जनाब ठाकुर को एक सच्चा जन नायक बताया और उन्हें उनकी सादगी, इत्तेहाद और मुतवस्सित तबके की तरक्की के लिए गैर मुतजलजल अज़्म के लिए याद किया। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश को लाक़ानूनियत, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों पर जुल्म व जबर के साथ साथ हुजूम के तशद्दुद और मुल्क गिर सतह पर फैलती इंतहा पसंदी का सामना है। नई दिल्ली में कल शाम मीडिया ब्रीफिंग से ऑडियो पैगाम के जरिए खिताब करते हुए मोहतरमा हसीना ने कहा कि बांग्लादेश फिलवक्त एक खाई के किनारे पर खड़ा है और तारीख के इंतहाई ख़तरनाक अबवाब से गुजर रहा है। उन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जमहूरियत की बहाली, लाक़ानूनियत और तशद्दुद के ख़ात्मे, शहरी इंतज़ामिया को काम करने की इजाज़त देने, मजहबी अक़लियती ग्रुपों, लड़कियों और समाज के सबसे कमज़ोर तबक़ात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। मोहतरमा हसीना ने बांग्लादेश अवामी लीग और दीगर अपोजिशन जमातों को दबाने के लिए सियासी मकासद से कारफरमा कार्रवाइयों का खात्मा करने की अपील की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से गुज़िश्ता साल पेश आए वाक़यात की नई और सही मानों में गैर जानिबदाराना जाँच का भी मुतालबा किया। उन्होंने बांग्लादेश के शहरियों से अपील की कि वह हार न माने और जमहूरियत की बहाली की हिमायत जारी रखें। मुल्क भर में आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद उनके हुकूक़, तालीम, सेहत, तग़ज़िया बख्श खुराक और उनकी फ़लाह व बहबूद की अहमियत को उजागर करना है। हर साल ये दिन 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसका मकसद लड़कियों और लड़कों में भेदभाव ख़त्म करना और मसावी मौक़ों को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर अपने पैगाम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लड़कियां महज एक जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि ये मुल्क की तामीर में असल ताकत और बेपनाह क़ुव्वत की नुमाइंदगी करती हैं, क्योंकि ख़वातीन मुल्क की तरक्की की क़यादत कर रही हैं। जनाब शाह ने बच्चियों के कौमी दिन के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, मुला घबारू और प्रीतिलता वडेड्डार की तहरीक देने वाली मिसालों ने हर भारतीय के दिल को फ़ख्र से भर दिया है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि उन्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया गैर यकीनी हालात से गुजर रही है। उन्होंने नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के यौम जमहूरिया कैंप से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि एनसीसी खुद अपना रोज़गार के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। जनाब सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मुसल्लह फ़ौजों ने इंतहाई एहतियात के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को नीस्तो नाबूद किया। हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़वातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नौजवानों के लिए भारत और बैरून भारत नए मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने रोज़गार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में भर्ती किए गए 61,000 से ज़्यादा नौजवानों में तकर्रुनामे तकसीम किए। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा कलास भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत का कहना है कि उनके इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कलीदी नौयत की साझेदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बांग्लादेश में जमहूरियत की बहाली, तशद्दुद के ख़ात्मे और मजहबी अक़लियती ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। और ख़वातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।